क्योंकि सर्जरी के 30% केसेस में मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है, एक तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, जिससे पेशाब की नली में ज़ख्म होने से वो जब ज़ख्म भर जाती है, तो सिकुड़न की वजह से स्ट्रक्चर हो जाता है और उसका इलाज परमानेंट है ही नहीं क्योंकि बार-बार डायलिटेशन या ऑपरेशन पेशेंट को करना पड़ता है। और इस उम्र में बार-बार ऑपरेशन से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है पेशाब का कंट्रोल चला जाता है। पेशाब का कंट्रोल धीरे-धीरे कुछ पेशेंट्स में आ जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों में ये आ भी नहीं सकता। तो सर्जरी ये सोच समझ के करनी चाहिए क्योंकि ये 2 मेजर साइड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ दिनों में ठीक हो सकते हैं। तो जनरली देखा ये गया है कि प्रोस्टेट 2 तरह से बढ़ती है। एक तो होता है बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट यानी जो नॉन कैंसरस है और दूसरी होती है कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट और कैंसरस प्रोस्टेट के सिम्टम लगभग सेम है। जब कैंसर एडवांस हो जाता है तो सिम्टम्स थोड़े अलग आ जाते हैं, जैसे पेशाब में ब्लीडिंग होना, कमर दर्द होना, पैरों में दर्द होता है। जब कैंसर एडवांस होता है तो जॉइंट पेन्स वगैरह होना, बैक पेन्स होना, ये चीज़ें शुरू हो सकती है। अब डॉक्टर्स हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसरस है, नॉन कैंसरस है? 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले पीएसए टेस्ट होती है। तो पीएसए ये ब्लड का टेस्ट होता है। पीएसए और प्री पीएसए इनका रेशियो देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये उस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। उसके बाद प्रोस्टेट का एमआरआई करवाना चाहिए। एमआरआई में पीआईआरएडीएस स्कोर आता है, इसको पिराट स्कोर कहते हैं। वो अगर डेंजर जोन में है तो आगे बायोप्सी एडवाइस की जाती है। उसके बाद ही कंफर्म करते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अगर पीएसए प्री पीएसए बार बार बढ़ रहा है, दवाई से कम नहीं हो रहा, तो ही इनके लिए आगे के टेस्ट करना जरूरी होता है।